हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टोड है और आज हम पहुंच गए हैं एमसीक्यूज सीरीज़ में 5 पार्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो हाँ, ये होली के गीत हैं। जैसे होली गीत किस माह में गाए जाते हैं, पूछा क्या? तो फाल्गुन में। फाल्गुन आपको पता ही है, देसी आखिरी महीना होता है ये देसी कैलेंडर का, जो हिंदू कैलेंडर होता है। और डेर उपजा इसमें जो याद ही रहेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने सारा कुछ पीछे पढ़ लिया ये। हाँ, एक चीज़ याद करो। देखो, ये जांटी त्यौहार है, जो जांटी यानी कि जन्माष्टमी को जो अष्टमी के दिन होता है भाद्रपद महीने में, भादवे में। देखो, छठा महीना होता है, एक तो बात ये। और इसमें जो जन्माष्टमी होती है अष्टमी को, जहाँ पे कृष्ण ने जन्म लिया था अष्टमी को। और नवमी को गुगा नवमी ने, मतलब गुगा जी ने जन्म लिया था नवमी को। और इसको जो जन्माष्टमी बोलते हैं, जाटी त्यौहार। हीरो द्वारा गाया जाने वाला प्रमुख राग कौन सा है? राग पीलू। राग पीलू मतलब कि हीरे को पीलू, ऐसे याद कर लो। हम मतलब कि हीर कहते हैं कि हम तो हीरे को ही पी लेंगे, हीरे को ही पी लेंगे। कूट कर हीरो को ही पी लेंगे। इनके जो श्री कृष्ण का ये वंशज है, और क्या नाम है, रेवाड़ी महेंद्रगढ़, इनका जो वो है गढ़ है। तो कैसे याद करोगे? देखो इनको जो, देखो ये है राव रूड़ा सिंह की। रूड़ा रूड़ा सिंह को कुछ मत बोलना गड्डी गड्डी के बारे में। रूड़ा को कुछ मत बोलना गड्डी के बारे में। हुमायूं, रूड़ा सिंह को, हाँ, हुमायूं के बारे में कुछ मत बोलना। नहीं तो क्या हो जाएगा? नंदराम को जो नंदराम की जो नंदराम जी को जो नंदराम की जो चौधर है, वो जेब से निकल जाएगी। रूड़ा सिंह को हुमायूं के बारे में कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना, नहीं तो क्या हो जाएगा? जो नंदराम की जो चौधर है, वो जेब से निकल जाएगी। निम्न में से किस वाद्य यंत्र को जोगियों ने प्रसिद्धि प्राप्त करवाई? सारंगी। याद ही रहेगा, तंत्र वाद्य यंत्र है, एक तार होता है इसमें। हरियाणा का प्रसिद्ध नृत्य जो महिलाओं व पुरुषों के द्वारा किया जाता है। देखो, ये तो ये भी महिलाओं के द्वारा, ये महिलाओं के द्वारा, ये भी महिलाओं के द्वारा। फाग जो है, इसमें देवर और बापी खेलते हैं, वो याद रहेगा। अब ये आगे देखो, कसौती फिल्म है ये 1984 में जो फिल्म आई थी, चंद्रावल। सबसे लोकप्रिय फिल्म थी ये चंद्रावल। पहले तो इसके गीत समझे, आपको पता चल जाएगा कितनी फेमस थी ये। देखो, गाडे आली गजबन छोरी बदरगढ़ का हम, ये किसी कितना मतलब वो है, इंपॉर्टेंट है। और जिज्जा तू काला मैं गोरी गणी, जिज्जा तू काला मैं गोरी गणी। और नैन कटोरे काजल डोरे, नैन कटोरे काजल डोरे, मेरा चुंदड़ मंगा दे ओ नंदी के वीरा। कितने देखो, आपको हर 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 सॉन्ग आपने सुना हुआ होगा। तो इनका देखो, इनके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन पे। अब कहानी के लेखक है उषा शर्मा। तो कैसे याद करोगे? देखो, उषा भी नैन कटोरे दिखाकर शर्मा गई थी। उषा भी नैन कटोरे देकर शर्मा गई थी। और ये क्या, कौन थी ये? देवी शंकर प्रभाकर की पत्नी थी ये, जो जिन्होंने क्या, किसका नाम किया था, किसका काम किया था? चंद्रावल का। चंद्रावल एक कौन थी? एक गड्डिया लोहारों की बेटी थी। और देवी शंकर प्रभाकर। तो कैसे याद करोगे? देखिए, निर्माता कि देवी ही शंकर को देवी ही शंकर का निर्माण करती है, देवी ही शंकर का निर्माण करती है। और निर्देशक यानी कि डायरेक्टर की जय बोलनी चाहिए, डायरेक्टर की। वो सुबह उठते ही जय बोलनी, प्रभाकर यानी कि सुबह उठते ही जय बोलनी चाहिए। और बैनर आपको याद ही रहेगा। देखो, प्रभाकर फिल्म शायद देवी शंकर प्रभाकर है, तो प्रभाकर याद रहेगा। और अब एक है सूरज। सूरज कौन था? जाट जाट परिवार का एक लड़का था, उसका नाम था सूरज। सूरज को कैसे याद रहो इसका नाम? कि सूरज तो सूरज को जगत से कोई नहीं उखाड़ पाया, जाखड़ यानी कि सूरज को जगत से कोई नहीं उखाड़ पाया। सुन गया सेट्टी, सुन रेट्टी यानी कि सुन गया सेट्टी, तू तो जहाज में ही आया है, लेकिन सूरज को तो कोई उखाड़ नहीं पाया इस चीज के, क्या नाम है, जगत से। तू तो जहाज में आया है, सुन सेट्टी। और उषा शर्मा मैंने देख लिया। नसीब सिंह कुड्डू, रूंडा। रूंडे का नसीब इतना खराब था, रूंडे का नसीब इतना रूंडा था कि उसने सारा कुछ टिटोल लिया, लेकिन आखिरी में रोना ही लिखा था। रूंडे का नसीब इतना खराब था कि उसने सब कुछ टिटोल लिया, फिर भी रोना ही लिखा था। खूंडा खूंडा खूंड बात गए थे पानीपत में। क्यों बात गए थे? क्योंकि
मालिक मालिक कुंड बाँध गए थे पानीपत में। क्यों बाँध गए थे? क्योंकि उनमें वो तो उगर थे और उनमें डर था ही, डरिया यानी कि डर तो था ही नहीं, उगर थे वो बंदे। और हमने जब सब कुछ देख लिया इसमें सारा कुछ, हाँ ये रहेगा मनफूल सिंह दांगी कि मन को फूल मन फूल को जोधा ने सरदार ने मतलब कि जोधा की तरफ फेंका। मन के फूल को सरदार ने जोधा की तरफ दागा दांगी यानी कि दागा। ये कौन था? जोधा सरदार, जोधा सरदार का रेलू किसने किया था? मनफूल सिंह दांगी ने। अब महाभारत काल से हमें बता था आपको, दमाला ये किसानों के द्वारा किया जाता है जब फसल कट जाती है, झज्जर मेंदरगढ़ में। और हरियाणवी गिद्धा मतलब कि अ, जो हरियाणवी गिद्ध हम इतने झूम रहे हैं कि उन्होंने पंजाबी गिद्धे को भी फेल कर दिया। वो इतने झूम रहे हैं कि हरियाणवी इतने झूम रहे हैं कि उन्होंने पंजाबी गिद्धे को भी फेल कर दिया। श्रृंगार रस देखो, जो पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता होती है? श्रृंगार की। भगवान शिव से संबंधित प्राचीन वाद्य कौन सा है? डमरू। डमरू यानी कि तांडव के दौरान डेरू डेरू का छोटा रूप होता है डमरू। कृष्ण लीला निम्नलिखित में से किस संगीतकार की रचना है? गोवर्धन शाश्वत यानी कि कृष्ण ने अपनी लीला शाश्वत गोवर्धन कृष्ण ने अपनी लीला कृष्ण की लीला का कृष्ण की लीला का शाश्वत उदाहरण गोवर्धन पर्वत है। गोवर्धन पर्वत है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पंडित लक्ष्मीचंद की नहीं है? देखो, नल दमयंती शकुंतला और गोपीचंद को उन्होंने पूरा पूरा भक्त नहीं बनाया। लक्ष्मीचंद ने नल दमयंती और शकुंतला और गोपीचंद को पूरा पूरा भक्त नहीं बनाया। स्वयं के धार्मिक स्वरूप को किस शताब्दी में वैष्णव संतों ने अपनाया था? 16वीं में। देखो, गरीबदास 1770 में यानी कि तो इन्होंने गरीबदास ने मोहम्मद शाह रंगीला को छुड़ाने के लिए वो जहाज में गए थे। संत गरीबदास क्या थे? मोहम्मद रंगीला को छुड़ाने के लिए जहाज में गए थे दिल्ली। और क्या नाम है, 3 शर्तें मांगी थी। गौ की हत्या नहीं होनी चाहिए, किसानों का टैक्स फ्री, और ऐसे ही 3 शर्त थी उनकी। और रतन सागर यानी कि गरीब भी क्या होते हैं? गरीब की वाणी भी एक रत्न से कम नहीं है। गरीब की वाणी भी एक रत्न से कम नहीं है। और रागनी गायक कौन थे? लक्ष्मीचंद ही थे, याद रहेगा। लोकशैली रंगमंच संघ की बुनियाद रखने वाले पहले व्यक्ति के रूप में किसे जाना जाता है? किशन लाल भट्ट। ये तो मैंने देख लिया था। और शेख मोहम्मद तुर्क यानी कि तू पहला सूफी कवि किसको माना जाता है? देखो कैसे याद करोगे। देखो, शेख मोहम्मद तुर्क को माना जाता है। तो कि तू जो है तर्क मत कर, तू जो है तर्क मत कर शेख भी। मोहम्मद मोहम्मद तू तर्क मत कर शेख भी। अब ये है हादी है हरियाणा की जान, जान भी आधी हो जाती है। मेरी जान भी मेरी जान भी आधी अहम हो जाती है, आधी अहम हो जाती है रो रो कर। मोहम्मद मोहम्मद मेरी जान तो आधी अहम हो जाती है रो रो कर। हरियाणा के लूर नृत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यह बांगर का प्रसिद्ध हाँ, लूर नृत्य जो है, लूर नृत्य होली पर किया जाता है किसके द्वारा? लड़कियों के द्वारा। यह बांगर का प्रसिद्ध नृत्य है। और मंडा, अब आ गया हरियाणा में। मंडा एक मूलतः पवित्र धागा होता है जो कौड़ी, सिक्के और सुपारी से बना होता है। देखो कैसे याद करोगे कि मैं मंडे को एक, एक दो दो कौड़ी के सिक्के से सुपारी खाता हूँ। एक दो कौड़ी के सिक्के से सुपारी खाता हूँ मैं मंडे को। विक्टोरिया मेमोरियल करनाल में क्या था? करनाल में विक्टोरिया आई थी महात्मा गांधी के मरने के बाद। ऐसे याद कर लो, महात्मा गांधी के मरने के बाद विक्टोरिया आई थी। और फिर उसका विक्टोरिया मेमोरियल को क्या कर दिया था? वर्तमान गांधी मेमोरियल कर दिया था।
अब आ गया विलियम क्रुक कि गुग्गा कि कुक भी क्या करने लगे, कुक भी गूंगे गुग्गा खाता, यानी कि कुक ने विलियम क्रुक क्रुक हाँ कि गूंगे भी कथा का प्रचार करने लग गए। कुक भी जो हमारे कुक होते हैं, कुक भी गूंगे होकर कथा का प्रचार करने लग गए। गूंगा कथा का इन्होंने 1897 में प्रकाशित किया था। अ, जगनिक ने 12वीं शताब्दी में किस वर्ष के किस हाँ ऐसे याद करो कि हाँ मलखान सिंह कि जग में अल्लाह का किरदार निभाने के लिए मलखान सिंह ने अपना सिर दे दिया। जग में अल्लाह का किरदार निभाने के लिए मलखान सिंह ने अपना सिर दे दिया। चुडानी धाम कहाँ पे, मैंने बताया था आपको। चुडानी यानी कि संत गरीबदास मेला वहीं पे है ये, और कहाँ पे है, जज्जर में है। निम्नलिखित में से कौन सा महत्ववाद की श्रेणी में नहीं आता? जब भी ऐसा याद करो, हिरण का बाईं ओर से निकलना माउथपाद की श्रेणी में नहीं आता। हिरण का बाईं ओर से निकलना माउथपाद की श्रेणी में नहीं आता। हरियाणा में गोबर और मिट्टी से बनाई गई कला करती हैं सांझी। बालिकाओं की मंगल कामना हेतु सांझी बनाई जाती है। ओपन हैंड से ऐसे याद करो, ओपन हैंड से चंडी को काबू नहीं किया जा सकता। ओपन हैंड से चंडी को काबू नहीं किया जा सकता। 1964 में ये चंडीगढ़ का स्टेट सिंबल भी है, ओपन हैंड स्मारक। हरियाणा में पीलिया जन्म के स्थान पर दिया जाता है। और किस्से जो हैं वो अरब लोग सुनाते थे पंजाबियों को, ऐसे याद करो। और किस्से अरब लोग सुनाते थे पंजाबियों को। हरियाणा में यह नृत्य शैली गायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नोत्तरी किस में की जाती हैं? वो लूर नृत्य में की जाती हैं, जो होली के उस पर किया जाता है। हरियाणा में लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी को खंडवा कहते हैं, खंड का याद ही रहेगा। एक कथा के अनुसार हरियाणा में प्रकृति ब्रह्मा द्वारा की गई एक वरदान के कारण अवतरित हुई है। हरियाणा में प्रकृति ब्रह्मा द्वारा की गई एक वरदान के कारण अवतरित हुई है। हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य चनेती स्तूप पर नहीं पाए गए हैं। देखो, हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य सनेती नहीं, सांची स्तूप कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। और ये अशोक स्तंभ और चनेती स्तूप ये यमुनानगर में सबसे ओल्डेस्ट है। चनेती यानी कि चनेती चीन दिया, मतलब कि ये नेती, ये जो चनेती है ये नेती नहीं, ये नेता है। ये जो सबसे पुराना है। और थानेश्वर स्तूप अशोक अशोक जो है अशोक ने थाने में स्तूप बनवाया था। और बाघ और फुलकरी का संयोजन, यानी कि बाघ भी फूल 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 करी से चुप हो जाता है, बाघ भी फूल करी से चुप हो जाता है। कढ़ाई यदि सोल पर कढ़ाई कर दी जाए तो वह बाघ को पसंद आती है। सोल पर कढ़ाई कर दी जाए तो वह बाघ को पसंद आती है। और बाघ को फूल कर दिया जाए तो वह चुप हो जाता है, फूल दे दिया जाए तो। पीढ़ी से संबंधित है मचिया, यानी कि पीढ़ी को भी पीढ़ी दर पीढ़ी को भी मचल दे, ऐसा याद करो। पीढ़ी दर पीढ़ी को भी जो मचल दे। खोड़िया खोड़िया नृत्य महिलाओं द्वारा जब दूल्हा दुल्हन को लेकर आता है उसकी प्रतीक्षा के दौरान किया जाता है। और चींज कोसेज और बंधना यानी कि सूती कपड़े के लिए सूती कपड़े को चेंज करो और इसको कोसो मत, इसकी वंदना करो। ये क्योंकि एक वरदान है गर्मियों में। सूती कपड़े को छपे हुए सूती कपड़े की उसको चेंज करो, उसको कोसो मत, उसकी वंदना करो, क्योंकि एक वरदान है ये। थे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा के में कहाँ स्थित है? देखो, ये रावण का नाना था यहाँ पर शायद। तो रावण जी के नाना उनको सरस्वती नदी के किनारे पर कैथल में मिले। सरस्वती नदी के किनारे पर रावण जो है पीछे लग गया था उनके नाना के, तो उस कैथल में मिले और कुछ उनसे मुद्राएं भी मिली उनको। अब कहाँ से प्राप्त है? कि इंट पर सारे गामा पड़ेगा। ये अग्रोहा में मिला है, हमने पहले ही देखा था। और अग्रोहा कहाँ पर है? नेशनल हाईवे 9 पर है। और
अगर अगर अग्रवाल समाज की तो पत्नी भी है, और अग्रसेन की राजधानी भी थी। अग्रसेन महाराजा अग्रसेन की राजधानी भी थी। और अगर गणराज्य की राजधानी, यानी कि अगर गणराज्य कौन सा था? हिसार, फतेहाबाद, बरवाड़ा और गरोहा की सारे गामापा घर की ईंट से लिखे, घर की ईंट पर मिले थे। घर की ईंट पर सारे गामापा मिले थे। और श्रीवास्तव, यानी कि वास्तव में ये चीज हुई थी। वास्तव में ये चीज 1938 में, 1939 में ये वास्तव में चीज हुई थी। और अचपल संगीत ये सारे के सारे हैं। निम्नलिखित में से किसे स्वर सम्राट की उपाधि दी गई है? पंडित जसराज हमने देख लिया था। और जोहराबाई तो जोर की गजल गाती है। और कल्लन खां हमने सारा कुछ देख लिया था इसके बारे में भी। अब आ गया चांदबाई। चांदबाई को कैसे याद करोगे? चांद ने चांद बाई, यानी कि बाई ने तो मतलब कि चांद चांद बाई ने तो ये अपना मतलब कि सत्या के लिए अपना सिर भी कटवा दिया था। चांद बाई ने तो सत्या के लिए अपना सिर भी कटवा दिया था। और गुड़ियानी हमने देख लिया था ये सारा सारा। और निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र को जोगी द्वारा सारंगी और बंदड़ा विभागित आएगा? और मध्यकालीन में उत्तरी संगीत की परंपरा फूली फूली जिनके अंतर्गत किस विद्या का वजूद कायम है? ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, ये याद रहेगा। मध्यकाल में उत्तरी संगीत की परंपरा फली फूली, ये इन ध्रुपद से भी बनी है और ख्याल से और ठुमरी से भी। इनायत हुसैन कि सहस ही हुसन का मैं तो नायक हो गया, ऐसे याद कर लो। इनायत हुसैन, तुम सहसवा, यानी सहस ही मैं तो तुम्हारे हुसन का नायक नायक हो गया। और थाल के आकार का एक डफ होता है, एक डफली होता है। सॉरी, डफ होता है वो प्रांत के आकार का होता है। और ये डफ आएगा इसका। डफ मतलब कि वाद्य यंत्र होता है। और नगाड़ा कौन बजाते थे? अकबर बजाते थे। 1969 में डफ पहली बार बजाया गया था। किसमें? मतलब कि हरियाणा की जो गणतंत्र दिवस पर। थाल के आकार का होता है। और लकड़ी का या मिट्टी का बना प्रांत के आकार का ताशा, हाँ ये ताशा है। प्रांत के आकार का, प्रांत को तराशना चाहिए। जील जो होता है, जील नगाड़े का छोटा रूप है। नगाड़े को कौन बजाते थे? वो अकबर। और डमरू डेरू का बड़ा रूप डमरू का बड़ा रूप डेरू है। निम्नलिखित में से मुंह से फूंक कर नहीं बजाया जाता, डेरू नहीं बजाया जाता। और धन वाद्य यंत्र, देखो धन वाद्य यंत्र वो होते हैं मतलब कि जो आपस में टकराते हैं और आवाज करते हैं, तो उनको जांच और मंजीरा याद रखोगे। और बीन सुशीर है। और डफ वाद्य यंत्र को हमने देख लिया 1969 में। और नृत्य खोड़िया ये भी देख लिया। छड़ी नृत्य, छड़ियों का नृत्य ये भी देख लिया था हमने। और एक मिनट, नवमी पे, हाँ ठीक है, छड़ी नृत्य। और जींद, नरवाणा, कैथल, करनाल आदि में ये खेड़ा नृत्य आएगा। और गणगौर होता है। गण होता है शिव, और गौरी ये कहाँ पे आएगा? यानी कि गणगौर, गण ही मतलब गणा ही गौर, सारे का सारा मतलब गौर हो गया था। हिसार में तो सारे का सारा गण गौर, यानी गणा ही गौर हो गया था हिसार में, ऐसे याद कर लो। और इनमें से कौन सा नृत्य वीर प्रधान रस है? सांग और डफ, यानी कि सांग के लोग डफली बजाते थे, और वीर सांगी जो थे वीर होते थे और डफ बजाते थे। धमाल नृत्य वसंत ऋतु में किया जाएगा किसानों के द्वारा। इनमें से कौन सा नृत्य खुशी के बजाय गम में? हाँ, खेड़ा नृत्य, खड्डा नृत्य, या फिर कह लो आप। इनमें से कौन सा नृत्य केवल नृत्य तीज नृत्य केवल महिलाओं द्वारा? रास नृत्य देखो दोनों आएंगे इसमें, रास में। और डफ नृत्य में पुरुष आएंगे, रतवाई में पुरुष आएंगे, पुरुष या महिला भी आ सकती हैं। इनमें से कौन सा नृत्य, ये चीज याद रखनी, तीज नृत्य केवल महिलाओं द्वारा। इनमें से कौन सा नृत्य, हाँ खेड़ा नृत्य। कौन सा नृत्य केवल पुरुष नृत्य है? देखो, झूमर पर दोनों आएंगी, खोड़िया पर महिला आएंगी, फाग पर दोनों आएंगे, डमरू केवल पुरुष नृत्य है। हाँ, अब ये याद कर लो, शंकर लाल ने ऐसी पद्मनी बजाई कि मोर भी बादल के नीचे नाचने लगा। शंकर लाल ने ऐसी पद्मनी बजाई कि मोर भी बादल की तरह बादल के नीचे नाचने लगा। हाँ, और प्रहलाद भी याद रख लेना। प्रहलाद के पिता शंकर लाल ने ऐसी पद्मनी बजाई कि मोर भी बादल के नीचे नाचने लगा। सांग से आएगा इनका नाम। और हरियाणवी सिनेमा में पहली फिल्म हरफूल सिंह जाट जुलानी 1970 में आई। सवा शेर कहते थे हरफूल सिंह जाट जुलानी को। और उत्तर भारत का रॉबिन हुड भी सवा शेर और रॉबिन हुड 1970 में फिल्म आई थी इनकी।
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो यदि आपकी हेल्प हुई है। थैंक यू गाइज़।